जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। आप सभी अधिक से अधिक क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लोगों को सब्सक्राइब के लिए भी कहिए, ताकि ये आपका अपना परिवार है, धीरे धीरे बढ़ता रहे। तो आज हमारा सबसे पहले गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़ेंगे। उसके बाद इससे जो भी क्वेश्चन 4 या 5 पूछा जाएगा उसका आंसर करेंगे। तो अब हम अपनी क्लास को देर ना करते हुए इस गद्यांश को पढ़ते हैं। अंबर बने सुखों की चादर, अंबर बने सुखों की चादर, धरती बने बिछौना, मिट्टी से सोना उपजाओ, इस मिट्टी से सोना। यह मिट्टी जगती की जननी, इसको करो प्रमाण, कर्मयोग के साधन बनना ही सेवा का काम। हाल उठा हाथ से हल को, बीज प्रेम के बोना, चना मटर सौ, धान बाजरा और गेहूं की बाली, मिट्टी से सोना बन जाती, भर भर देती थाली। दूध दही पीकर मुस्काए मेरा श्याम सलोना, हीरा मोती लाल बहादुर कह कह तुम्हें पुकारे, खुशहाली हर घर में लाए, बिगड़ी दशा सुधारे। उम्मीद है आप सभी लोगों ने भी इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। तो अब हम चलते हैं इस गद्यांश से पूछे गए क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि श्याम सलोना क्या क्या पीकर मुस्काता है। श्याम सलोना क्या क्या पीकर मुस्काता है। लस्सी, शरबत, दही, दूध दही। क्या पीकर मुस्काता है, यह हमें गद्यांश में दिया गया था कि दूध दही पीकर मुस्काए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि दूध दही पीकर मुस्काए। अगला क्वेश्चन है कि यह मिट्टी किसकी जननी है। यह मिट्टी किसकी जननी है। जगती की, माता की, पिता की, पुत्र की। तो किसकी जननी है यह, हमें गद्यांश में दिया गया था कि यह मिट्टी जगती की जननी है। किसकी है, जगती की जननी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंबर किसकी चादर बने। अंबर किसकी चादर बने। दुखों की, दास्तानों की, भावनाओं की, सुखों की। तो किसकी दास्तानें बने, यह भी हमें गद्यांश में दिया गया था कि अंबर किसकी चादर बने। तो पहली लाइन में दिया गया है अंबर सुखों की चादर बने। अंबर सुखों की चादर बने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश के साधक बनना पंक्ति की पूर्ति सही शब्द से कीजिए। इस पंक्ति की पूर्ति सही शब्द से करना है, इस डैश की जगह पे हमें भरना है। हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। तो आप सभी ने गद्यांश पढ़ा है। चौथी लाइन में दिया गया है कर्म योग के साधन बनना। किसका, क्या हो जाएगा, हमारा कर्म योग हो जाएगा। लास्ट आंसर इस क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन यानी चौथा डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि हरियाली हर घर में लाए, बिगड़ी दशा डैश सुधारें, सवारें, गाड़ें, फोड़ें। तो इस डैश की जगह पे हमारा क्या आएगा? हम सभी ने गद्यांश में देखा है क्या कि सुधारें, बिगड़ी दशा को सुधारें, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? तो जंगल में लगी हुई आग होती है उसे हम क्या कहते हैं? जठराग्नि जो होती है वह पेट में लगने वाली आग को कहते हैं। बड़वा नल जो होता है उसे समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं। पूछा क्या है? जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली आग ऑप्शन सी दावा नल होता है, यानी जंगल में लगने वाली आग को हम दावा नल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प बताना है हमें। ज्ञान की किसी विशेष विधा कार्य क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाले शब्दों को डैश कहते हैं? अनेकार्थी शब्द, मुहावरा, पर्यायवाची। अनेकार्थी शब्द क्या होता है कि एक वाक्यांश के लिए अनेकार्थी शब्द होता है एक शब्द के कई अर्थ होना। मुहावरा आप सभी जानते हैं कि कहावतें भी कह सकते हैं। पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द होता है। तो बचा क्या बी ऑप्शन पारिभाषिक शब्दावली। तो राइट आंसर बी ऑप्शन पारिभाषिक शब्दावली सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाववाच्य में क्रिया होती है। भाववाच्य में क्रिया बहुवचन में होती है, एक वचन में होती है, या बहुवचन एक वचन दोनों में होती है, इनमें से कोई नहीं। तो भाववाच्य में जो क्रिया होती है वह सदैव एक वचन में होती है और जो इसका पुरुष होता है अन्य पुरुष में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चुनौती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो हमें प्रत्यय बताना है। चुनौती में मन नहीं, मनो भी नहीं, ती भी नहीं, चुनौती यानी अवती शब्द आ रहा है लास्ट में। तो हमारा जो प्रत्यय हो जाएगा डी ऑप्शन अवती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हमें क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले, आगे, शुरू में जुड़ा होता है या जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अलकनंदा गंगा नदी का पर्यायवाची है। अलका नाम कह सकते हैं छोटी बच्ची का, 10 से 12 साल का की बच्ची को कहते हैं। मस्त शब्द है, इसमें अल उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो अल मस्त शब्द हो गया है बनकर, यानी अल उपसर्ग ऑप्शन ए में जुड़ा हुआ है तो शब्द बना अल मस्त। अगला क्वेश्चन है चेहरे की हवाइयाँ उड़ना। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का सही अर्थ हमें बताना है। तेजी से चलना, क्रोधित होना, जवाब न देना। क्या हो जाएगा चेहरे की हवाइयाँ उड़ना? घबरा जाना। जब हम कोई गलती किए रहे हों तो जब हमसे कोई पूछेगा तो हमारे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी रहेंगी, यानी हम घबराहट में जवाब देंगे, घबरा जाएंगे तो हमारा चेहरा बता देगा। राइट आंसर ऑप्शन बी घबरा जाना।
अगला क्वेश्चन है, निराधार में प्रयुक्त संधि कौन सी है? निराधार, निधन, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? निह धन निधन आधार, निधन आधार यानी विसर्ग संधि हो जाएगा। जब विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, आ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में यानी आ या आ हो या वर्गीय व्यंजन के तीसरे चौथे पाँचवें और स हो, उसमें व्यंजन हो, तो वहाँ विसर्ग संधि होता है। यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। निर्धन आधार करें और दीर्घ संधि लगाएं तो दीर्घ संधि नहीं होगा, दीर्घ संधि हमारा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, यह काम मैं आप कर लूँगा। यह काम मैं आप कर लूँगा। जहाँ पर पंक्ति में आप है, आप क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। जहाँ पर आप, स्वयं, खुद इस प्रकार से शब्द आते हैं या आएँ तो वहाँ पर हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक जैसे जिसकी लाठी, उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी आपस में संबंध को दर्शाएंगे, या फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा यहाँ पर संबंध को दर्शाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह होता है। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणों की संख्या कितनी होती है? तो यह आप सभी याद कर लीजिएगा कि गण कितने होते हैं। 6, 7, 4, 8। गण कितने होते हैं? गण 8 होते हैं। गण 8 होते हैं। आप सभी लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, जैसे यगड़ हो गया, मगड़ हो गया, तगड़ हो गया, रगड़ हो गया। ये तो हो गए 4। इसके बाद जगड़ हो गया, भगड़ हो गया, नगड़ हो गया, फिर सगड़ हो गया। तो गण कितने हुए? 8 गण हो गए। और सभी गणों में जो वर्णों की संख्या है, यहाँ पर देख रहे हैं, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, सभी में 3-3 वर्ण हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीता ने खीर खाई। सीता ने खीर खाई। इसमें हमें वाच्य बताना है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो यहाँ पर हमारा सीता ने खीर खाई, यह कर्तृवाच्य है। क्या है? कर्तृवाच्य है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग कीजिए। हम काम को देर से, हर है,
हर काम को देर से करने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो हर काम को देर से करता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी। उसे हम बोलते हैं दीर्घसूत्री। क्या बोलते हैं? दीर्घसूत्री कहते हैं जो हर काम को देर से करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कम बोलने वाला व्यक्ति। वह व्यक्ति जो कम बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? समभाषी, कमभाषी, मृदुभाषी या मितभाषी। तो उसे हम मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसे हमें क्रम से लगाना है। सामाजिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो, यानी पहले इसे दूसरे पे, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। यानी पहले या, ला, रा और वा, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। लोकोक्ति का अर्थ हमें बताना है। कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है। कवि निरंकुश होता है। कवि भाव प्रवण होता है। तो क्या होता है? कवि कल्पनाशील होता है। कवि अपनी कल्पनाओं के कारण ही सब कुछ लिखता है, सब कुछ कहता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, साहित्य से है कि मेरा नया बचपन कविता किसने लिखी है? तो हमें बताना है कि मेरा नया बचपन कविता किसने लिखी है। तो इसे लिखा किसने है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। यानी रचना जो है यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास समझ में आया होगा या समझ में आई होगी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सभी को क्लास मेरे द्वारा कराई गई पूर्ण रूप से समझ में आए। बस आप सभी अपना अधिक से अधिक सहयोग बनाए रखिए। अधिक से अधिक क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।